स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है। ए, मानवीय सहायता और आपदा राहत निकाय। बी, एक पर्यावरण वकालत समूह। सी, यूक्रेन द्वारा गठित नई सैन्य शाखा। डी, भारत में एक आतंकवादी समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारत में एक आतंकवादी समूह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द रेजिस्टेंस फ्रंट यह जम्मू कश्मीर में सक्रिय एक आतंकवादी समूह है। इसकी उत्पत्ति लश्कर ए तैयबा की एक शाखा के रूप में हुई थी। यह लश्कर के अलावा तहरीक ई मिल्लत इस्लामिया और गजनवी हिंद सहित विभिन्न संगठनों का एक समूह है। भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत द रेजिस्टेंट फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संथाल भारत में सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। 2. वे जाहेर नामक पवित्र उपवन में पूजा अर्चना करते हैं। 3. दामोदर नदी संथाल के धार्मिक जीवन चक्र में एक विशेष स्थान रखती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संथाल जनजाति। संथाल भारत में गोंड और भील के बाद तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। संथाली आबादी ज्यादातर झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। अतः कथन एक सही नहीं है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं और अपने स्वयं के धर्म सरना का पालन करते हैं। उनके पास कोई मंदिर या पूजा स्थल नहीं है तथा वे जाहेर नामक पवित्र उपवन में पूजा करते हैं। अतः कथन 2 सही है। दामोदर नदी संथाल के धार्मिक जीवन चक्र में एक विशेष स्थान रखती है। जब कोई संथाल मर जाता है तो उसकी राख और अस्थियों को शांतिपूर्ण जीवन के लिए दामोदर नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कुवैत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरब प्रायद्वीप पर स्थित है और ईरान, इराक तथा सऊदी अरब के साथ भूमि सीमा साझा करता है। 2. फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप केशम कुवैत का है। 3. कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC और अरब राज्यों की लीग का सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुवैत अरब प्रायद्वीप पर स्थित है और इराक तथा सऊदी अरब के साथ भूमि सीमा साझा करता है। यह ईरान के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप केशम ईरान का है। यह होर्मुज जलडमरू मध्य में एक तीर के आकार का ईरानी द्वीप है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्य देशों में से एक है और अरब राष्ट्र संघ का सदस्य देश है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कफाला प्रणाली की प्राथमिक विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. प्रवासी श्रमिक बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से नियोक्ता बदल सकते हैं। बी. प्रवासी श्रमिकों की कानूनी स्थिति उनके नियोक्ता या प्रायोजक से जुड़ी होती है। सी. प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और श्रम अधिकारों की गारंटी प्रदान की जाती है। डी. नियोक्ताओं को एक निश्चित अवधि के बाद प्रवासी श्रमिकों को स्थायी निवास प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कफाला प्रणाली एक कानूनी ढांचा है जो अधिकांश अरब खाड़ी देशों में निजी नागरिकों और कंपनियों को प्रवासी श्रमिकों के रोजगार तथा आव्रजन स्थिति पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। प्रवासी श्रमिकों की कानूनी स्थिति उनके नियोक्ता या प्रायोजक से जुड़ी होती है। इसका उपयोग खाड़ी सहयोग परिषद देशों अर्थात बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ जॉर्डन तथा लेबनान में भी किया गया है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता संस्थान यानी IISM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और बातचीत सेवाएं प्रदान करता है। 2. IIAM भारत में पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। 3. IIAM भारत में पहला संस्थान है जिसे IMI प्रमाणन हेतु मध्यस्थों को योग्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान यानी IMI द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन यानी IIAM
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और बातचीत सेवाएं प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। IIAM भारत में पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है और इसकी गतिविधियां वर्ष 2001 में शुरू हुई, अतः कथन 2 सही है। IIAM भारत में पहला संस्थान है जिसे IIAM प्रमाणन के लिए मध्यस्थों को योग्य बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, तंजावुर थलायट्टी बोम्मई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण भारत की छड़ी कठपुतली का एक रूप है। 2. यह धीमी गति से दोलन के साथ नृत्य जैसी निरंतर गति उत्पन्न करता है। 3. इसे अक्सर नवरात्रि के त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तंजावुर थलायट्टी बोम्मई। तंजावुर थलायट्टी बोम्मई तंजौर तमिलनाडु का एक स्वदेशी खिलौना शिल्प रूप है, अतः कथन 1 सही नहीं है। गुड़िया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र और कुल वजन उसके सबसे निचले बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे धीमी गति से दोलन के साथ नृत्य जैसी निरंतर गति उत्पन्न होती है, अतः कथन 2 सही है। इन्हें अक्सर नवरात्रि के त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, जहां गुड़ियों की एक श्रृंखला को एक कदम की तरह व्यवस्थित किया जाता है, जिसे गोलू के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्रकार का क्रेडिट डेरिवेटिव है जो खरीदार को डिफॉल्ट और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। 2. CDS का खरीदार क्रेडिट परिपक्वता तिथि तक विक्रेता को आवधिक भुगतान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यह एक प्रकार का क्रेडिट डेरिवेटिव है जो खरीदार को डिफॉल्ट और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। CDS का क्रेता विक्रेता को क्रेडिट परिपक्वता तिथि तक आवधिक भुगतान करना होता है, अतः कथन 2 सही है। समझौते में विक्रेता यह वचन देता है कि यदि ऋण जारीकर्ता चूक करता है तो विक्रेता क्रेता को परिपक्वता तिथि तक चुकाए गए सभी प्रीमियम और ब्याज का भुगतान करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा तैयार मूल नियम का उपयोग किया जाता है। 1. एंटी डंपिंग शुल्क और सुरक्षा उपायों को लागू करना। 2. आयातित उत्पादों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र उपचार निर्धारित करना। 3. लेबलिंग और अंकन आवश्यकताओं के लिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्पत्ति के नियम वे मानदंड हैं जिनका उपयोग यह परिभाषित करने के लिए किया जाता है कि कोई उत्पाद कहाँ बनाया गया था। ये नियम माल की आर्थिक राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। उत्पत्ति के नियमों का उपयोग किया जाता है वाणिज्यिक नीति के उपायों और साधनों जैसे कि एंटी डंपिंग शुल्क और सुरक्षा उपायों को लागू करना, अतः कथन 1 सही है। यह निर्धारित करने के लिए कि आयातित उत्पादों को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र या अधिमान्य उपचार प्राप्त होगा या नहीं, अतः कथन 2 सही है। व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजनार्थ लेबलिंग और अंकन आवश्यकताओं के आवेदन के लिए, अतः कथन 3 सही है। सरकारी खरीद के लिए। अगला प्रश्न है, सतनामी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माना जाता है कि वे रविदासिया समुदाय की एक शाखा है। 2. इसकी स्थापना गुरु घासीदास ने की थी, जिन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। 3. वे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में रहते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सतनामी संप्रदाय। सतनामियों को रविदासिया समुदाय की एक शाखा माना जाता है। वे ईश्वर में विश्वास करते हैं जिनका नाम सत्य है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 19वीं सदी के संत गुरु घासीदास ने की थी, जिन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। वे सतनाम सत्यनाम नामक एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, अतः कथन 2 सही है। वे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रहते हैं। यह छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की आबादी का 11% है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे UN वुमेन द्वारा जारी किया जाता है। 2. सूचकांक की गणना करते समय 6 प्रमुख कारकों पर विचार किया जाता है। 3. दक्षिण एशियाई देशों में भारत पहले स्थान पर है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, स्वास्थ्य और अस्तित्व, राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक की गणना करते समय 4 प्रमुख कारकों पर विचार किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि, अतः कथन 2 सही नहीं है। वैश्विक स्तर पर भारत 129वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में भारत 5वें स्थान पर है, जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान से पीछे है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैग्रेंज पॉइंट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, अंतरिक्ष में वे स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। बी, पृथ्वी पर वे बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होते हैं। सी, आकाशगंगा में विशिष्ट स्थान जहां तारे उत्पन्न होते हैं। डी, वह स्थान जहां से क्षुद्रग्रह बेल्ट शुरू होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लैग्रेंज पॉइंट्स यह अंतरिक्ष में वे स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे द्विपिंड तंत्र के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है, ताकि वे न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थान पर बने रहें, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा तेवरम और तिरुवक्कम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, गीतों का संकलन। बी, प्राचीन भारत में बंदरगाह। सी, जैन संप्रदाय। डी, गुफा चित्रकारी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।